नमस्कार दोस्तों। आज के दिनों में चर्चा का विषय ये है कि केंद्र सरकार चाहती है कि आईएएस ऑफिसर या आईपीएस ऑफिसर केंद्र में आके काम करें, लेकिन राज्य सरकार में बैठे आईएएस ऑफिसर और आईएएस आईपीएस केंद्र में जाने के लिए राजी नहीं है या इच्छा प्रकट नहीं करते। और कुछ राजनीतिक कारण भी हैं कि ऐसा क्या कारण है कि वो नहीं जा सकते, और इससे संबंधित रूल क्या है केंद्र सरकार के, और सरकार क्या क्या संशोधन लाना चाहती है, तो वो सब हम देखेंगे। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। ये आपका जीएस2 गवर्नमेंट पॉलिसी से संबंधित है। तो सबसे पहले प्रोविजन ये है कि आईएएस कैडर रूल 1954 के रूल 6(1) के तहत इसको गवर्न किया जाता है। किसको? कि केंद्र में अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति पर लाया जाता है। कहां से? राज्यों को, चाहे वो आईएएस हो या फिर आईपीएस हो। तो हाल ही में ये था कि सीआईएसएफ हो, आईबी हो, ठीक है, सीबीआई हो, ठीक, और ईडी वगैरह, यहाँ पे प्रशासनिक अधिकारियों की कमी है। ये ऐसा अभी आर्टिकल पब्लिश हुआ था, और इस रूल के तहत राज्यों से सहमति लेनी पड़ती है। और अगर फिर राज्य क्या करते हैं, इच्छा के अनुसार 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 अधिकारियों से पूछ के लिस्ट बनाते हैं कि आप केंद्र में जाने के लिए इच्छुक हो या नहीं हो, केंद्र के मंत्रालय में जाने के लिए काम करने के लिए इच्छुक हो या नहीं है। अगर वो सहमति देते हैं तो वो उनका लिस्ट में नाम ऐड कर लेते हैं। और यदि केंद्र और राज्य के बीच असहमति उत्पन्न होती है तो केंद्र सरकार निर्णय लेगी कि वो अधिकारी केंद्र में जाएंगे या फिर नहीं जाएंगे। सामान्यतः ये व्यवस्था आजादी के काल तक वर्तमान तक चलती रही, लेकिन हालिया राजनीतिकरण विवाद के कारण इन व्यवस्थाओं इस प्रोटोकॉल में उल्लंघन देखने को मिले। कई राज्य सरकारें अपने अधिकारियों को केंद्र में भेजने के लिए तैयार नहीं, या अधिकारी ही आने के लिए तैयार नहीं। ये विवाद तब उत्पन्न हुआ जब राजनीतिकरण हो गया। हाल ही में आप लोगों ने जेपी नड्डा जी गए पश्चिम बंगाल की यात्रा पर, तो वहां पे पथराव हो गया। तो वो जो आईपीएस अधिकारी की ड्यूटी थी, उन आईपीएस अधिकारी को केंद्र सरकार बुलाना चाहती थी, तो ममता बनर्जी ने मना कर दिया कि हम अपने अधिकारी को वहां नहीं भेजेंगे, पनिशमेंट देने के, कुछ भी हो, एनीथिंग। दूसरा, ममता बनर्जी पीएम की मीटिंग में उपस्थित नहीं हुई, तो सीएस को बुलाना चाहती थी, बुला लिया गया, जबकि उनका एक दिन रिटायरमेंट का शेष बचा था। तो इन्हीं सब विवादों को देखकर केंद्र सरकार को संशोधन लेके आई। किसमें? आईएएस कैडर रूल 1954, रूल 6 o'clock क्लॉज 6(1) में, कि अगर केंद्र सरकार किसी अधिकारी को बुलाया है तो निश्चित समय में राज्य सरकार को उस अधिकारी को रिलीव करना पड़ेगा, और अगर रिलीव नहीं करती तो निश्चित समय अवधि में उसको रिलीव माना जाएगा, और केंद्र सरकार ऐसा आदेश निकाल सकती है। ठीक। दूसरा, केंद्र आपको बता देगा कि मान लो मध्य प्रदेश से हमको 10 आईएएस अधिकारियों को चाहिए, तो राज्य सरकार 10 आईएएस अधिकारियों को क्या करे, अलॉट करे और केंद्र को भेज दे। दूसरा प्रोविजन ए। और राज्य के मध्य असहमति अगर होती है तो केंद्र का निर्णय क्या होगा, मान्य होगा। और अगर कोई सार्वजनिक हित है तो राज्यों को, केंद्र में उन अधिकारियों को क्या करना पड़ेगा बेटा, भेजना पड़ेगा। ठीक। तो एक कुछ संशोधन लाना चाहती है, लेकिन कुछ राज्य सरकारों ने इन संशोधनों का विरोध किया। तो कुछ विरोध किया तो क्यों किया, उसके कुछ कारण भी रहे होंगे। तो वो कारण ये था कि आप संविधान ने केंद्र और राज्य को शक्ति दी है, ना कि राज्य केंद्र के अधीन नहीं है, समान रूप से संविधान के अंतर्गत है। मान लो ये केंद्र है, ये राज्य, ये दोनों इस तरीके से हैं, संविधान के दो हाथ हैं। तो राज्य अपनी शक्तियां कहां से गवर्न करता है, संविधान से।
अगर केंद्र ऐसी मनमानी करेगा तो ये संघीय ढांचे के खिलाफ होगा। बोलो, होगा कि नहीं होगा? तो अगर संघीय ढांचे के खिलाफ होगा तो संविधान के मूलभूत सिद्धांतों का उल्लंघन होगा, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि संघीय ढांचा भारतीय संविधान का आधारभूत लक्षण है, जिसको परिवर्तित नहीं किया जा सकता। ये महत्वपूर्ण बात है। ये हो गया एक पॉइंट। आप लोग काफी पढ़े लिखे हो, आपके दिमाग में पहले ही पॉइंट आ चुका होगा। दूसरी बात, अगर आप किसी भी आईएएस अधिकारी को उसकी इच्छा के बिना बुलवा के फोर्सफुली रूप से काम करवाओगे, तो आज के समय में जो इस सर्विस के प्रति क्रेज देखने को मिलता है, साइन देखने को मिलती है, जो आकर्षण देखने को मिलता है, वो सब क्या हो जाएगा बेटा? खत्म हो जाएगा। तो आप क्या करोगे? इस सर्विस की साइन, ग्रेस, आकर्षण सब खत्म कर दोगे। युवाओं का लगाव इस सर्विस के प्रति क्या होगा? खत्म होगा। बल्कि काम करने का स्कोप नहीं होगा, स्वतंत्रता नहीं होगी, ठीक है, और वाइड लेवल पर वो काम नहीं कर पाएंगे। ये भी हो सकता है कि जो अधिकारी उनके खिलाफ काम ना करें, उनको पनिशमेंट पोस्टिंग दे दी जाए। छोटा सा विभाग हो, उसमें करने को कुछ ना हो, इंफ्रास्ट्रक्चर ना हो, अवसंरचना ना हो, मानव संसाधन ना हो, केवल चुपचाप सुबह 10 बजे जाए और सात शाम को 5 बजे वापस आए। तो इसके मुद्दे हैं। ठीक, कारण क्या है कि लोग क्यों नहीं जाना चाहते? बहुत से आईएएस आईपीएस अधिकारी को होम क्वार्टर मिल जाता है तो अपने कैडर को नहीं छोड़ना चाहते, ये भी एक कारण है। दूसरा, अगर राज्य से कोई आईएएस अधिकारी केंद्र में जाएगा तो उसको लोअर लेवल पर पोस्टिंग मिलती है, जहां पे वर्किंग कंडीशन खराब रहती है और रूटीन टाइट रहता है। हो सकता है प्रधानमंत्री को भी रिपोर्ट करना पड़ता है, तो रूटीन टाइट रहता है, काम ज्यादा रहता है, जबकि राज्यों में वो आसानी से अपनी स्वतंत्रता के अनुसार कार्य कर पाते हैं। बात समझ में आ रही है? तो ये सब कारण है। अब आगे क्या किया जा सकता है? केंद्र में बहुत सारे पद खाली हैं तो उनको लेटरल एंट्री से भर दो, या जो वैकेंसी है तो यूपीएससी के माध्यम से उन वैकेंसी को निकलवा दो। उनको वैकेंसी को क्या करो? फिल करो। ये कर सकते हो आप। अगर आपको इन रूलों में संशोधन करना है तो राज्यों के साथ क्या करो? परामर्श करो। क्या करो? परामर्श करो, सहमति बनाओ और सहकारी संघवाद का पालन करो, जो कि पटेल जी ने भी कहा था कि मतभेद तो आएंगे, तो मतभेदों को दूर करने के लिए बातचीत होना चाहिए। और केंद्र में दूसरी सर्विस भी तो है, वहां से भी ले सकते हैं। आईआरएस को बुला लो भाई, आईएएस ही क्यों चाहिए? रेलवे सर्विस से बुला लो। और राज्यों की जो प्रोमोटी आईएएस है उनको भी मौका दो, जो स्टेट पीसीएस से जाते हैं और बाद में उनको 10 15 20 साल बाद आईएएस अवार्ड हो जाता है, तो उनको भी केंद्र में बुलाओ। और भी समाधान हो सकते हैं। तो ये सब क्या है? इनके समाधान है, वे फॉरवर्ड है। आई होप आप लोगों को पसंद आए हो। थैंक यू, धन्यवाद।